स्मेल स्मेल। आई स्टिल कांट फील माई हैंड क्योंकि है उसको रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट दिन सुबह का ये ब्रेकफास्ट है। ভালো হয়ে আসবে তো ভালো। सो पूरे घर का ही माहौल ऐसा था कि समारा इतनी छोटी है, उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अभी मम्मा के साथ कुछ बड़ा बहुत बुरा होने वाला है और मम्मा शायद वापस नहीं आएगी। तो उसको इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ समझाना या संभालना मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। सो या फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं वीजेस वंडर लाइफ का एक और नया ब्लॉग। और आज का ब्लॉग ना सब मिला जुला के, मतलब कुछ दिनों का मिला जुला के एक ब्लॉग मैंने बनाने का कोशिश किया है, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि हर एक दिन का मैं ब्लॉग शूट करूं। सो एडमिट होने से लेके सर्जरी प्लस रिकवरी, ये सबको मिलाकर मैंने ब्लॉग बनाने का कोशिश किया है। ये मे बी 1 या 2 पार्ट में होगा, तो ब्लॉग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। सो अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, मेरे सर्जरी होनी है। तो इस पूरे दौरान ना समायरा ने मुझे छोड़ा और ना मेरा मन चाहा कि मैं समायरा को छोड़ के कुछ और करूँ। কেন বলতে পারবে না? ভালো হয়ে আসবে তো ভালো হবে তারপরে আসবে। अरे मम्मा का बेबी है ना, बेबी के लिए वो आना पड़ेगा ना अच्छा होके। तो काल के देखबा मम्मा के কি হয় মাম্মা। মাম্মাকে কালকে ডাক্তার চেক আপ করবে, দেখাবে, ওখানে থেকে আসবে, ওখানে বড় বেড আছে, বেডে থাকবে, দাওয়াই देবে, ডাক্তার আসবে দেখবে। सो मेरे फैमिली में सभी परेशान थे मेरे लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी और मेरी बेटी मेरे लिए परेशान थी। तो यह हॉस्पिटल पहुंच गए हम लोग। सुबह सुबह निकले थे, इसलिए ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं मिला। तो खाना वैसे घर से बना कर ही लाई थी मम्मी सब। तो अभी हम लोग उतर के हॉस्पिटल पहुंच ही गए हैं, बस उतर के खाना वाना खा रहे हैं। संजू खा चुके हैं और संजू गए हैं एडमिशन का जो भी प्रोसीड्योर है, फॉर्म्स वगैरह है, वो फिलअप करने। सो मुझे 1 घंटे का टाइम दिया गया था कि लास्ट अपने फैमिली से मिल सकते हो, क्योंकि एडमिशन वाले दिन वो लोग फैमिली से और मिलने नहीं देते हैं। ऐसा कुछ सिस्टम है इस हॉस्पिटल का। परसों आसबे, ठीक है? तुम्हारे पेट का ठीक हो जाता तो গাড়ি যে ওষুধ খেতে হবে তাড়াতাড়ি যেতে হবে না তো থেকে যেতাম, ওষুধ বাড়িতে রয়েছে। এইখানে কোথায় রইলো? থাকে কোথায় জানি না ভুল করে। तो इतने दिनों से जो हिम्मत मैंने बधा के रखा था, तो आज वो हिम्मत पूरा जवाब दे गया। सभी बहुत रोते लुराते चले गए और छोड़ गए मुझे इस हॉस्पिटल में। इस थाली में अभी मुझे खाना लेने जाना है। और ये वाला बेड दिया गया मुझे, जिसका नंबर है 29। कितना अच्छा है ना, मेरा बर्थडे भी 28 को है और 29 नंबर वाला बेड मिला मुझे। थोड़ा सा मुझे कनेक्शन वगैरह मैं ढूंढ रही थी, काफ़ी कुछ के साथ मैं अपने आप को एडजस्ट करने का कोशिश कर रही थी। शाम भी हो चली है, ये शाम की चाय है। सो अभी तक जो भी हॉस्पिटल से खाना दिया गया था, वो मतलब उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं था, बट स्टिल मैं उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो चाय पीते पीते मैं थोड़ा यहाँ वहाँ देख रही थी। काफ़ी लोग थे मेरे साथ एडमिट हुए थे, किसी का सेम मेरी तरह कंडीशन था, कोई कोई नए बच्चे हुए हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ ऐसे भी एडमिट थे, क्योंकि ये मैटरनिटी वार्ड था। सो पहले वाला दिन तो ऐसे ही एडजस्ट करते करते बीत गया। नेक्स्ट दिन सुबह का ये ब्रेकफास्ट है। बस रात को मुझे नींद नहीं आई थी, इसलिए हेडेक हो रहा है। और ये है दोपहर का लंच। सो लंच के जस्ट पहले मुझे ओटी में फिर से किसी टेस्ट के लिए बुलाया गया था। डॉक्टर ने फिर से थॉरोली चेक किया और मुझे इतना शॉकिंग वाला न्यूज़ उन्होंने दिया कि मेरा जो यूट्रस का साइज़ है, वो अभी ऐसा है जैसे कि एक 5 महीने की प्रेग्नेंट लेडीज़ का यूट्रस होता है या बेली साइज़ होता है। मेरा मतलब सिचुएशन ऐसा ही था। प्लस डॉक्टर ने मुझे मेरे सर्जरी के बारे में भी ब्रीफ किया कि मेरा मायोमेक्टोमी किया जाएगा, जिसमें यूट्रस को पूरी तरह से सेफ रखते हुए जो फाइब्रॉइड है उसको रिमूव किया जाता है। तो यह मैं सुबह सुबह रेडी हो गई हूँ, ओटी गाउन पहन के ओटी की तरफ ही जा रही हूँ, क्योंकि आज होने वाला है सर्जरी। तो मिलते हैं ऑपरेशन के बाद।
ऑपरेशन होने के 2 दिन तक तो मुझे पोस्ट ओटी रूम में ही रखा गया था, जहाँ पर इंटेंसिव केयर मिलता है। बट आफ्टर 2 डेज़ आई स्टिल कांट फील माई हैंड, क्योंकि पता नहीं किस वजह से मुझे अपने दोनों हाथ में कोई सेंस नहीं लग रहा था, कुछ भी मैं फील नहीं कर पा रही थी अपने हाथ में। पोस्ट ओटी रूम में ज़्यादा विजिटर अलाउ नहीं होते हैं, बट 3rd डे में मुझे मेरे फैमिली मेम्बरों से मिलने दिया गया। सबसे पहले मैंने समायरा को ही मिलना चाहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंने उसी को मिस किया था। फिर 3rd डे में जाकर ही मुझे कुछ खाना भी खिलाया गया, नॉर्मली जो खा सकते हैं। 4th डे में ही मुझे जनरल वार्ड यानी कि मैटरनिटी वार्ड में फिर से शिफ्ट कर दिया गया। बट स्टिल माई कंडीशन इज़ नॉट सो गुड। अभी भी बहुत पेन हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था नॉर्मली कुछ भी करने के लिए। बट 4th 5th डे में मैंने कोशिश करा कि मैं थोड़ा सा वॉक करूं, ताकि ब्लड सर्कुलेशन हो और जल्दी से मुझे इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाए। सर्जरी के टाइम जो एपिड्यूरल वाला कैथेटर लगाया गया था वो स्टिल अभी भी लगा हुआ है, क्योंकि इसी से ही पेन किलर वगैरह सब मुझे दिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू। देखो 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 टाटा मम्मी के पास चला है मम्मी के पास चला है क्यूटी क्यूटी पाई सो ये प्यारी सी गुड़िया मेरे बगल वाले बेड पे ही हुई है। सो आज 10th डे है मेरा हॉस्पिटल में एडमिट होने का, और सब एक एक करके घर जा रहे थे डिस्चार्ज होके। बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा था कि सामने से सब एक एक करके जा रहे हैं और मुझे अभी जाने को नहीं मिल रहा है। सो एक एक करके सारे जो कैथेटर, यूरिन वाले और एपिड्यूरल थे वो सारे निकल गए। आज इन्होंने स्लाइन वाला चैनल भी निकाल दिया है। होपफुली मुझे जल्दी घर जाने को मिले। आज है हमारा 10th एनिवर्सरी। सोचा नहीं था कि ऐसे मनाएंगे। कुछ और ही सोचा था कि हम अपना 10th एनिवर्सरी में फ़ोटोशूट करवाएंगे, बड़ा सा पार्टी होगा, घर जाएंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। बहुत उम्मीद था कि आज के दिन कम से कम डिस्चार्ज मिल जाएगा, बहुत कोशिश भी करी हमने, लेकिन आज के दिन भी डिस्चार्ज नहीं मिला। संजू घर में पूरा अरेंजमेंट कर कर आए थे कि घर जाएंगे तो मेरे लिए क्या क्या सरप्राइजेस रहेगा। कुछ दिन का और वेट करना है, क्योंकि मुझे रोज़ रात को 100 के ऊपर फीवर आ रहे थे एकदम, तो इसलिए डिस्चार्ज अभी तक नहीं दिया गया मेरे को। क्योंकि हॉस्पिटल में रह के मैं ठीक से खाना नहीं खा पा रही थी, इसलिए बॉडी वीक हो रहा था। सर्जरी के बाद जितना ताकत चाहिए एक बॉडी को रिकवरी करने के लिए, उतनी ताकत नहीं मिल रही थी, इसलिए मुझे फीवर आ रहे थे। जितना दिन भी हॉस्पिटल में मैं रही उतना दिन लिक्विड खाना ही मैंने ज़्यादा खाया। यहाँ मैं अपनी फ्रेंड को बाय कर रही हूँ क्योंकि उसको डिस्चार्ज मिल गया।